ए बी सी वर्टेक्स डी से ए बी सी प्लेन पर ये आपका सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरीके से आप निकाल सकते हो और फिर जैसा क्वेश्चन होगा आगे प्रोसीड करेंगे। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो वॉल्यूम के लिए ऑफ टेट्राहेड्रल जैसा कि ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये केवल डिवीजन पार्ट था यहाँ पे ऐसा था, है ना। उसके अलावा अब आपको मैं एक टर्म जो कि वेक्टर के टर्म में अपन लिखे थे कि इफ एनी वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एंगल अल्फा एंड बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। कोई भी वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा अगर वेक्टर बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो हम लोग ने ये प्रूफ किया था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वेट विथ 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी हम लोग ने प्रूफ की थी कि कोई भी वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एंड द cos अल्फा इज रिप्रेजेंट इन जनरली L एंड cos बीटा को हम M एंड cos गामा को अपन क्या नाम देते हैं N एंड आर सेट टू बी क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर R। ये बात सही है सभी को? तो किसी भी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कोसाइन सेट होता है, इस तीनों नंबर के सेट को ही हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। L, M और N मतलब कि उस वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है उसके कोसाइन को लेने पर आपको जो एंगल का कोसाइन मिलेगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर होगा। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू भी हमेशा 1 के बराबर होगी। ये बात क्लियर सभी को यहां तक? नाउ इसके अलावा हम लोग ने एक और चीज बोला था कि अगर कोई भी वेक्टर इज द अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसको अगर हम इज द कंपोनेंट ले लें तो cos अल्फा ऑफ i कैप प्लस cos बीटा ऑफ j कैप प्लस cos गामा ऑफ k कैप इज अ यूनिट वेक्टर हो जाएगा along the vector R, along to या is parallel to is unit vector along to भी सही है, along to vector R। उस किसी भी वेक्टर का अगर हम cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को एज अ सिंपली यहाँ पर इस i j k के साथ लेकर एक वेक्टर बनाए तो ये जो वेक्टर आएगा वो उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरीके से हम अगर इंक्लाइनेशन पता है, अगर हमें इंक्लाइनेशन पता है किसी भी वेक्टर का तो हम सिंपली उससे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, या वेक्टर पता है तो हम उनका इंक्लाइनेशन निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका कहने का मतलब आप सिंपली इस बात को इस फिगर में अप्लाई करोगे कि आपका जो cos डायरेक्शन कोसाइन को i j k के साथ रख देने पर आपको उस वेक्टर का क्या मिला, सिंपली यूनिट वेक्टर यहाँ पर मिला। यानी कि जैसे आपको लिखा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, है ना, इस बात को तो अपन पहले भी बोल चुके हैं, अब समझे मेरी बात कहने का मतलब ऐसे मैंने लिखा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पहला एक ऑफ अ वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस माइनस का k। तो इस वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो ये वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मेरा सिंपल सा कहना है कि आप इस वेक्टर का सबसे पहले क्या निकाल दोगे, यूनिट वेक्टर r कैप निकाल दोगे जो भी है
3i प्लस 2j माइनस का k डिवाइडेड बाई √14 आ जाएगा। तो अब ये i, j और k का जो कोफिशिएंट है, तो आप कहोगे कि दिस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N, L, M और N डायरेक्शन कोसाइन है, ना कि अल्फा, बीटा, गामा। L की वैल्यू आप सिंपली यहाँ पे कहोगे 3/√14 इज द M की वैल्यू आप कहोगे 2/√14 एंड यहाँ पे N की वैल्यू आप कहोगे -1/√14। क्लियर सभी को? अगर मैंने आपसे कहा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a vector AB where position vector of point A is 2i plus j minus का k and position vector of point B is minus का i plus minus का 2j and plus का k। ऐसे आपको दे रखा है। तो अगर आपको AB वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आपको कुछ नहीं सोचना है। डायरेक्शन कोसाइन यानी कि आपको उस वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे वेक्टर लिख लिया। AB वेक्टर इज इक्वेट विथ सिंपली B में से इसको माइनस करेगा तो माइनस का 3i इज माइनस का 3j प्लस का 2k, ये तो सभी को पता है। और AB कैप अगर लिखेंगे तो माइनस का 3i माइनस का 3j प्लस का 2k इस डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 4 22, तो रूट का 22 से डिवाइड कर दोगे तो कहोगे L की वैल्यू -3/√22, M की वैल्यू माइनस का 3/√22 एंड N की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई रूट का 22। ये आपका सिंपली उस वेक्टर का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो कॉस अल्फा, क्योंकि आप ये समझ सकते हो 1 है तो ये कॉस अल्फा i कैप, 1 है तो इसका कंपोनेंट 1 का कॉस बीटा और 1 का कॉस गामा j कैप सिंपली डिफाइंड अ यूनिट वेक्टर अराउंड द उस वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे इज प्रोजेक्शन होंगे, उसी को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर, उसी को हम लोग बेसिकली क्या काम कहते हैं, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। इसे डायरेक्शन कोसाइन को एक्सटेंड करके अपन बेसिकली एक लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं। फिर हम हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। जैसे आपको वेक्टर के लिए समझ में आया डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन प्रॉब्लम में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन भी एक स्टेटमेंट होता है। स्पेस में कोई भी लाइन है, उस लाइन के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान से सुनना, इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज बेसिकली द डायरेक्शन is simply the direction cosine of collinear vector। उस लाइन का जो इस पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर उठाया जाए तो वह उसी वेक्टर का आपका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही आपका इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मतलब कि उस लाइन के पैरेलल हम एक वेक्टर ले और उसका यूनिट वेक्टर का जो x i j k का कोफिशिएंट आएंगे वही उस लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन इज अ कोसाइन कहलाएंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। इसमें अब आप समझ सकते हो कि इस लाइन के हम दो यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कोलिनियर, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस है, एक पेयर अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। इज वन ऑफ द आंसर इज, अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन के लिए वन ऑफ द आंसर इज सिंपली आप समझ सकते हो
कि एल एम एन है, ये अलजेब्रिक नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, तो अनदर आंसर शुड बी, एक और आंसर होगा, द अनदर करेक्ट आंसर शुड बी आपके पास क्या होगा, इज सिंपली माइनस का एल माइनस का एम माइनस का एन। ये बात आप क्लियर। वेक्टर का एक ही डायरेक्शन कोसाइन था, लेकिन लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन है। एक आपका, क्योंकि यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी होगा और इसके पैरेलल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, और अपोजिट के लिए आपने सिंपल माइनस एल माइनस एम और माइनस एन इस तरीके से लिख दिया। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोलिनियर वेक्टर चाहिए, और वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका, उसका अपन को क्या चाहिए, अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो इसका मतलब कि ये डिफिनेशन से हमारा काम इस द वेक्टर में मैंने प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया। ये आप अच्छे से लिख लेना कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ जैसे मैंने कहा कि इफ अ लाइन बोल रहा हूं, इफ अ लाइन मेक इक्वल एंगल विथ coordinate axis, then find its simply direction cosine। अगर एक लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो आपको उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो अगर आपके पास अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तो आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा में बेसिकली एक रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। तो यहाँ पे अल्फा को बीटा को गामा में रख दिया, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√3, जो कि L हो जाएगा, और यही कॉस बीटा और कॉस गामा। तो द डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये आपने कॉस अल्फा ही निकाल दिया, तो सीधे आपका डायरेक्शन कोसाइन इज इक्विवेलेंट टू द 1/√3 का i कैप, 1/√3 का j कैप। i j मत लगाओ, कॉमा डाल के हम लाइन के लिए लिखते हैं इस 3D के भाषा में, है ना, 1/√3 1/√3 1/√3, और इस माइनस का 1/√3 माइनस का 1/√3 एंड माइनस का 1/√3, ये दोनों आंसर होंगे इस लाइन के डायरेक्शन इज कोसाइन के, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, जो कि इज इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। या आप सिंपली कह सकते थे कि तीन वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो वो वेक्टर जो कि तीनों से इक्वली इंक्लाइंड है वो उसके एक्सिस के अलोंग होगा, और वो एक्सिस के अलोंग उन तीनों का सम ऑफ द यूनिट वेक्टर का लैम्डा मल्टीपल, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और उसका यूनिट वेक्टर लेगा तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप, और वही आपका कोफिशिएंट आपका सिंपली डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? तो इफ अ लाइन मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन सिंपल ये यूज कर सकते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सिंपली लाइन जॉइनिंग, आपको मैं एक सिंपल सी डिफिनेशन बताया, उसी को यूज करोगे आप। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट है ना, अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है 2, 3, 4 एंड इज -1, 2, 2, इस तरीके से आपको 2 पॉइंट है, उनको मिलाने वाली स्पेस में एक लाइन है, उसका आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो आपको सिंपल यहाँ पे समझना है कि आपके पास 2, 3, 4 एक पॉइंट है,
ये बात गांठ बांध के रख लें कि जब भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो हम उसके अलोंग वेक्टर ढूंढेंगे और वो उस वेक्टर का क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। तो इसके अलोंग अगर मैं वेक्टर लिखूं तो इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाने वाला वेक्टर आपका सिंपल माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा। और इसी का मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया तो अंडर रूट ओवर 14 से डिवाइड कर दिया। तो वन ऑफ द आंसर मेरे पास माइनस का 3/√14 कॉमा माइनस का 1/√14 कॉमा माइनस का 2/√14 और दूसरा आंसर मेरे पास सिंपली यहाँ पर इस तीनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/√14 1/√14 and 2/14 and 2/√14 ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन ये हर जगह पे यूज होगा पूरे चैप्टर में। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन यानी कि उसके कोलिनियर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट, उसके कोलिनियर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ही उस लाइन का सिंपली यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। नाउ उसके अलावा एक और टर्म आपका यूज होता है, is called the simply direction ratio of a line. Direction ratio of a line. जब अपन किसी is a direction ratio of a line की बात करते हैं, is a direction ratio of a line, तो अपन कहते हैं कि the coefficient of simple कोलिनियर वेक्टर, या ऐसे बेसिक डिफिनेशन तो ये नहीं है। बेसिक डिफिनेशन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन इज द 3 रियल नंबर ABC which are in the ratio of डायरेक्शन कोसाइन। ये ABC जो कि इस रेशियो ऑफ क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन इज सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। ऐसे कोई भी तीन नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो में होते हैं, वो जो तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो में होते हैं, उसी तीन नंबर के सेट को हम लोग उस लाइन का क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। यानी कि A:L ऐसे तीन नंबर जो L, M और N के रेशियो में होते हैं, M और ये C/N। यानी कि इस सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि L, M, N का सिंप्लीफाइड रेशियो is said to be L, M और N का simplified ratio is said to be direction ratio। या आपको मैंने कहा कि जैसा कि L का I कैप प्लस M का J कैप प्लस N का K कैप basically is defined a unit vector, unit collinear vector, unit collinear vector डिफाइन करता है। ये आपको फील हुआ कि नहीं अभी तक? तो अगर आप इसी में L की जगह पर L की जगह पर A/λ इस रेशियो को लैम्डा कंसिडर कर लो, तो ये A/λ ऑफ I कैप इज B/λ ऑफ J कैप C/λ ऑफ K कैप। ये वेक्टर भी इसी का कोलिनियर हो जाएगा। आप लैम्डा हटा दो तो सिंपल ये इसका और पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। लैम्डा हटा देने से उसका मैग्नीट्यूड अब कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड ही होगा, बोले, क्योंकि वो रेशियो में कि हम लैम्डा कितना भी चूज कर सकते थे। तो द डायरेक्शन रेशियो बेसिकली इज डिफाइंड, इट्स डिफाइंड, क्या डिफाइंड करेगा ये, इट्स डिफाइंड कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर ऑफ दैट लाइन।
और ये आप समझ सकते हो कि किसी भी लाइन के कोलिनियर वेक्टर आप इनफाइनाइटली दे सकते हो, क्योंकि उसकी लेंथ बदल सकते हो और डायरेक्शन या तो इसलिए अपोजिट कुछ भी रख सकते हो। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइटली ट्रिपलेट हो सकते हैं। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइटली ट्रिपलेट हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन आपके दो ट्रिपलेट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डायरेक्शन रेशियो आपका सिंपल कोलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रख सकते हो, तो यानी कि A:B:C जो कि L:M:N के रेशियो में है, वही आपके इस लाइन के क्या कहलाते हैं, सिंपली डायरेक्शन रेशियो। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर लिखना है तो वो इनफाइनाइटली आंसर हो सकते हैं, और डायरेक्शन रेशियो यानी कि इट्स डिफाइंड अ कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। उस लाइन की डायरेक्शन में आप सिंपली एक वेक्टर उठा लोगे, उस लाइन की डायरेक्शन में सिंपली आप एक वेक्टर उठाओगे, और वही वेक्टर आपको सिंपली उसका डायरेक्शन रेशियो डिफाइंड कर देगा, एक्स वाई आई जे के का कोफिशिएंट जो भी होगा। तो इस ABC वो 3 नंबर जो LMN के रेशियो में थे, वो आपका उस लाइन का क्या कहलाता है, सिंपल डायरेक्शन रेशियो। तो अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर किसी लाइन का इफ A, B and C is the direction ratio of a line, ये 3 नंबर 3 लाइन के लिए नहीं होंगे, ये 3 नंबर का सेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन अगर है, तो अगर हमें उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप सिंपली वेक्टर के फॉर्म में फील करोगे कि ये एक लाइन है इनफाइनाइट लेंथ की, डायरेक्शन रेशियो उसके पैरेलल एक वेक्टर है, और हमें उसी पैरेलल वेक्टर का क्या चुनाना है, यूनिट वेक्टर लेना है। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि L की वैल्यू A/√A² प्लस B² प्लस C², M की वैल्यू B/ क्योंकि AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप आपका सिंपल कोलिनियर वेक्टर हो गया, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप आपका सिंपल वहां पे कोलिनियर वेक्टर हो गया, और उसी वेक्टर का आप सिंपली यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हो, इज अ यूनिट वेक्टर B/, और ये ABC में भी अलजेब्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, इज अ C², N इज इक्वल टू इज अ C डिवाइडेड बाई LA² प्लस B² प्लस C²। एक ये आंसर और एक प्लस माइनस, या तो तीनों जगह पे प्लस लेंगे और तीनों जगह पे माइनस, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस, ऐसा 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपके केवल 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो सिंपल प्लस के साथ लोगे तीनों जगह पे, या तो तीनों जगह पे माइनस के साथ आप उस लाइन का क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइन, जिसके लिए आपको क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो आपका गिवन है। ये जो 2 टर्म्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, इज अ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये आपके फ्रिक्वेंटली यूज होंगे वर्ड। तो आपको बस डायरेक्शन कोसाइन यानी कि उस लाइन के पैरेलल लाइन के लिए डिफाइंड होंगे, और जब डायरेक्शन कोसाइन की हम बात करेंगे तो आप उस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट लोगे। डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो सारे नंबर एक सिंपल रेशियो फॉर्मेट में होंगे एक दूसरे की। नाउ यहाँ पे फिर अगर आपको लिखना है द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स whose डायरेक्शन, सपोज आपको रेशियो दे रखा है R, simply A1, B1, C1 and is A2, B2 and C2। आपके पास स्पेस में 2 लाइंस हैं, और एंगल बिटवीन लाइंस होने के लिए ये जरूरी नहीं है
कि वो लाइंस आपस में क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। हम जब एंगल्स बिटवीन लाइंस की बात करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं उसके कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एक ही एंगल होता है, लेकिन हम लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल लिख सकते हैं। जब तक हमें एक्यूट या ऑब्ट्यूस वर्ड नहीं यूज किया गया है तो दो वेक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, दो एंगल्स लिख सकते हैं। तो एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए हम बेसिकली उनके कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं और उससे कुछ भी एक थीटा या पाई माइनस थीटा आएगा। तो अगर थीटा जो भी आया उसको पाई में से घटा देंगे तो एक और आंसर आपका होगा। नाउ अगर अपन को इन दो लाइंस के इस एंगल निकालना था जिसके डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, तो उल्टा कि डायरेक्शन रेशियो दे रखा है यानी कि आपको कोलिनियर वेक्टर दे रखा है, यानी कि इस लाइन के अलोंग एक सिंपल ए आई कैप प्लस a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एक वेक्टर दे रखा है, a2 i कैप प्लस b2 का j कैप प्लस c2 का k कैप एक वेक्टर आपको दे रखा है। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो a1 a2 प्लस is a b1 b2 plus c1 c2 divided by is simply under root over a1 square plus b1 square plus c1 square and a2 square plus b2 square plus c2 square, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो the cos theta is equal the a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 and this is equal to the cos theta हो जाएगा। Is the lines are perpendicular, अगर lines are simply lines are perpendicular to each other है तो आप सिंपली यहाँ पे मेरे से बोलोगे a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। दूसरा ये आपका एक्यूट या ऑब्ट्यूस आ सकता है। एक्यूट है तो पाई में से घटा के एक्यूट ऑब्ट्यूस आ जाएगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल आया कब, जब ये नेगेटिव होगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, तो उसको पाई में से घटा के आप सिंपली एक्यूट एंगल वहां पर निकाल सकते हो। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। If lines are simply say parallel to the each other, lines are अगर पैरेलल टू ईच अदर हैं तो उस केस में आप मेरे से कहोगे कि ये दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर है भाई। एंगल आप यहाँ पे दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो सिंपल a1 यहाँ पे 0 या पाई रखने से बेटर, इसको 1 या -1 करके स्क्वायरिंग करने से बेटर है। सिंपल a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। कंस्टेंट लगा दोगे if the lines are simply say perpendicular to the each other हैं। तो अगर लाइंस आपकी परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to the simply c1 upon c2, ये आपका होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सिंपल आपका एंगल बिटवीन द लाइंस उस डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन था। आपको अगर मैंने डायरेक्शन रेशियो की जगह पर इस डायरेक्शन कोसाइन वर्ड बोल दिया कि उन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन सिंपली L1 M1, वन ऑफ द लाइन का L1 M1 N1 है और दूसरे लाइन का एंड L2 M2 N2 है। क्लियर यहां तक सभी को? तो आपको सिंपल अगर ये 3 नंबर का इस तरह से 3 नंबर का दो सेट दे रखा है जो कि सपोज डायरेक्शन कोसाइन है, तो इन सब इसका स्क्वायर का वैल्यू 1, इसका सम ऑफ द स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल था सिंपल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल, ऐसे हो जाएगा अपॉन में 1 into 1 आएगा। तो ये आपके cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा उन दो लाइंस के जिसका ये आपको क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये मैं कॉमा डाल के लिखता हूं, इसका मतलब इसको मैं L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप इसके अलोंग या इसके कोलिनियर यूनिट वेक्टर हो गया
और ये L2 ऑफ I कैप प्लस M2 ऑफ J कैप प्लस N2 ऑफ K कैप हो गया, और ये आपका थीटा हो गया। इस तरीके से आप मेरे को यहाँ पर बोल सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? तो इस तरीके का आपको मैंने बोला कि डायरेक्शन आपको क्या चाहिए, सिंपली डायरेक्शन एंगल बिटवीन द टू लाइंस यहाँ पे चाहिए, है ना। नाउ अगर आपसे कहा जाए, फिर फर्दर आपको अगर कहा जाए इस तरह से कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which perpendicular to two lines whose direction cosine itself, उन लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 and L2 M2 N2 है and are inclined of angle theta each other। तो आपका दो लाइंस है जो कि एक दूसरे से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, L1 M1 N1 L2 M2 N2, और एक दूसरे से थीटा, जिनके ये इज अ ट्रिपलेट, उनके डायरेक्शन कोसाइन है, उनकी ये ट्रिपलेट डायरेक्शन कोसाइन है। और आपको एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो कि दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हम एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन या डायरेक्शन कोसाइन यानी कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर खोज रहे हैं जो कि इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। आप अगर वेक्टर के फॉर्म में सोचोगे तो आपको बहुत इजीली फील होगा कि ये L1 का I कैप, M1 का J कैप प्लस N1 का K कैप एक वेक्टर है, L2 का I कैप। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस फील करने की जरूरत है आपको। और आप एक ऐसा वेक्टर निकाल रहे हो जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर यानी कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जाने के लिए हम सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो द डायरेक्शन कोसाइन पहले अपन ने इस दो वेक्टर्स का I J K L1 M1 N1 इज L2 M2 N2, ये एक वेक्टर निकाल दिया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये मैंने कहा कि A और B अगर यूनिट वेक्टर है तो A कैप क्रॉस B कैप इज नॉट नेसेसरी